अस्सलाम वालेकुम जी। जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, खेतों खलियानों बेबानों मैदानों पर से लहराती गुदगुदाती और आपकी खूबसूरत समातों से टकराती आवाज आरजे लिशा इजाज। और सिर्फ आरजे लिशा इजाज की आवाज ही नहीं आपकी खूबसूरत समातों में आएंगी, बल्कि भाई और भी लोगों की आवाजें आएंगी। टेंशन क्या है? पर पहले आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के हालात, वाकयात, एहसासात, जज्बात और तजुर्बात कैसे गुजरे इस पूरे वीक के, और कैसा रहा आपका ये सारा वीक? क्या क्या किया? मंडे शुरू हो गया, दफ्तरों वाले दफ्तर चले गए, स्कूलों वाले स्कूल चले गए, यूनिवर्सिटियों वाले यूनिवर्सिटी चले गए, और मैंने तो सुना भाई कि कुछ लोगों के पेपर्स भी हो रहे हैं। तो भाई जो जो जहां जहां जा रहा है, बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है यार, बहुत दिक्कत होती है ना। अरे मंडे को सुबह सुबह उठने का नहीं दिल करता, पर क्या करे, यही है, इसी का नाम है जिंदगी। तो ऐसे हंसते खेलते चहकते फुदकते गुजारते हैं, सारी चीजों को लाइट लो यार, बस चिल माहौल। तो बहरहाल मुझे बताओ, मैं ही बोलती रहूंगी बहरहाल, क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई, मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मेरी ब्रेकें फेल हो जाती हैं। तो तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों का पिछला पूरा वीक कैसा गुजरा लिसनर्स, और क्या क्या किया आप सब लोगों ने, कैसा रहा, और वीकेंड कैसा गुजरा? भाई मंडे तो है पर वीकेंड भी तो गुजरा ना, तो वीकेंड कैसा गुजरा? तो ये सारी चीजें मेरे साथ शेयर करना। और हमेशा की तरह आज भी हम आपसे करेंगे बातें, मस्तियां, कुछ शरारतें, और पूरे 1 घंटे तक हम लोग आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। यानी अब से लेकर आगे पूरा घंटा हम आपके साथ हैं। और हम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे साथ एक और हस्ती है, और वो ऐसी हस्ती है कि वो जब हंसती हैं तो सारी दुनिया हंसती है। तो लेट्स वेलकम आरजे अरूसा। अस्सलाम वालेकुम आरजे अरूसा, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? और बल्कि आप तो बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, हमेशा की तरह। तो कैसे हमारे सामाईन, आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे कि अलिशा ने कहा कि वक्त जो है वो फिर गुजरता जाता है, और हम उसी वक्त से गुजरते गुजरते छुट्टियों में चले जाते हैं, और फिर चले जाते हैं फिर अपने उन्हीं मसरूफ दिनों में। और जैसे कि आज मंडे है, और जैसे कि अलिशा ने कहा कि बहुत से लोगों की बहुत सारी जो है वो मसरूफियात होती हैं जो कि शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ लोगों के एग्जाम हो रहे हैं, तो भाई मैं भी इस ही कहते हैं ना वक्त की सितम जरीफी का शिकार हूँ। तो बिल्कुल मैं भी उसी वक्त से गुजर रही हूँ जिसमें ना इस साल के एग्जाम हो रहे होते हैं, कुछ होश नहीं होती है, बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई चल रही होती है। और खास तौर पे जब आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, यानी कि आपका जिसमें उतना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो रहा होता, तो वो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन जब आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है ना, जब आप किसी सब्जेक्ट में खो जाते हैं ना, जब आपका वो चीज पढ़ना आपकी हॉबी बन जाता है ना, तो फिर बड़ा ही भी मजा आता है। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिनको ना बड़ा मजा आ रहा होता है चीजों को समझते हुए, चीजों को पढ़ते हुए, और फिर इन डेप्थ उनमें जाते हुए, और चीजों को पढ़ते पढ़ते मुख्तलिफ रिसर्च करते हुए, और फिर मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हुए। बिल्कुल। तो मैं पढ़ तो रही हूँ इस्लामिक स्टडीज, और मैं अगर सच बताऊँ ना तो भाई शुरू में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, अम्मी ने कहा कि तुम जो पढ़ना चाहो तुम पढ़ लो। ठीक है, तो फिर थोड़ा मुझे लगता था कि ना मामा का इंटरेस्ट है कि मैं इस चीज की तरफ जाऊं, क्योंकि ना उन्हें पता था कि मेरा जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट है दीनियात की तरफ और इन चीजों की तरफ ना, तो उन्हें लगता था कि मैं इस चीज को बहुत अच्छा कैरी कर सकती हूँ आगे। अगर मैं इसको एज अ प्रोफेशन इस्तेमाल करना चाहूँ या पढ़ाना चाहूँ तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने उनकी जो ख्वाहिश थी उसका एहतराम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन नहीं करेंगे कि अब जब मैं चीजों को पढ़ती हूँ, जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है चीजों को पढ़ते हुए, रिसर्च करते हुए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बस आपको ना बताने का जो मकसद है ना वो यही है कि अपने जो वालिदैन की बात होती है ना उसको हमेशा फर्स्ट किया करें, उसको कभी सेकंड मत किया करें, उसको हमेशा पहली तरजीह अपनी रखा करें, और इंशाल्लाह वो चीज़ आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी। और दूसरी चीज़ ये भी कि अपने बच्चों की जो होती है ना ख्वाहिशात, जो उनकी रुझानात होते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि जब आप उनके रुझानात का ख्याल नहीं रखते हैं ना, तो फिर वो बच्चे बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, चाहे वो उनकी जिंदगी के किसी भी मामले में हो, चाहे वो उनकी स्टडी के हवाले से हो, चाहे वो उनके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से हो, चाहे वो उनकी अमली जिंदगी हो, किसी भी चीज में। क्योंकि जाहिर बात है वो जो जिंदगी का एक रास्ता होता है ना, उस पर चलना तो उन्हीं ने होता है। और बेशक सबसे जो हमारे अच्छे रहनुमा होते हैं ना वो हमारे वालिदैन होते हैं।
तो ये सब बातें थी करने वाली आपके साथ, और अलिशा भी तो है ना, तो आप भी तो कुछ कहे ना, हमसे कुछ बात करें, कुछ हमसे इरशाद हो ना। हाँ जी, तो लिसनर, जैसा कि अरूसा बता रही हैं कि उन्होंने अपनी मामा की बात को रखते हुए इस्लामिक स्टडीज चूज की, तो अरूसा की बातें सुन सुन के मुझे अपना टाइम याद आ रहा था जब मैंने आगे बीएस में अपना सब्जेक्ट चूज करना था और आगे एफए में चूज करना था। तो मुझे मामा ने कहा, बेटे जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम चूज कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, आगे तुमने अपनी लाइफ चलानी है। उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई ये चीजें गलत हैं, इस साइड पे तुमने नहीं जाना, ठीक, और इस साइड पे जाओगी तो तुम्हें नुकसान भी होगा, और दूसरा फिर मैं तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, लाइक फिर तुम्हें आगे से फिर मेरी मुखालफत फेस करनी पड़ेगी। बाकी जो जो रास्ते तुम अडॉप्ट करना चाहती हो कर लो। तो फिर ये चीज अच्छी रहती है, लाइक माँ बाप अगर आपको एक सारी बाउंड्रीज बता के अगर आपको चूज करने का ऑप्शन दे दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर आप भी खुश रहते हो, आपके वालिदैन भी खुश रहते हैं, तो ये काफी अच्छा होता है। तो बहरहाल मैंने भी साइकोलॉजी चूज की, और अभी भी लाइक अगर मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं मामा से मशवरा लेती हूँ। मामा कहती हैं, बेटे आप मुझसे मशवरा ले लो, पर फाइनल डिसीजन आपका होगा। तो ये चीज काफी अच्छी रहती है। तो बहरहाल इन्हीं बातों से मुझे याद आया, लिसनर्स आप मुझे बताइएगा कि हमने तो बता दिया हम लोग क्या क्या स्टडी कर रहे हैं और हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे भाई कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? तो बिल्कुल आप हमें बताएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 0330860072। तो इस पर आप हमें बताएंगे, हमें कमेंट करेंगे, हमारे शो के बारे में बताएंगे, हमारे सवालात के बारे में बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। तो जल्दी कीजिए, बताना शुरू कीजिए। तब तक हम सुन के आते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, और कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। ब्रेक के बाद आप लोगों से करेंगे बहुत ही मजे की बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जी आज के शो का भी। सो यहीं रहिएगा क्योंकि आज के शो का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो डोंट गो एनीवेयर, अभी सुनकर आते हैं एक प्यारा सा ट्रैक। वेलकम बैक। बिल्कुल हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर आप लोग के साथ वापस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और भाई जो गाना होता है ना, वो हम जब सुन रहे होते हैं ना तो सोच रहे हैं कि भाई आप लोग क्या सोच रहे होंगे उस वक्त। ये भी ना एक बड़ी अच्छी चीज होती है ना कि जब आप कुछ चीज सुन रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन जो सामने वाला बंदा है या फिर जो इस चीज को सुन रहा है एक और इंसान या बहुत सारे इंसान, तो वो क्या सोच रहे होंगे। तो काश हमें लोगों की सोच पढ़ने की होती इजाजत। वेल नहीं है तो अच्छा है, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना जब हम लोगों की सोच को जानने लगते हैं, जब हम उनके दिलों के भेद अगर पता चलने लग जाए ना, तो फिर लोग लोगों से इतनी नफरत करें कि बस। तो भाई ये बातें तो होती ही रहेंगी। तो हम जो है ना वो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, तो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि किस तरह आप एवेल्युएट कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को और दूसरों की पर्सनैलिटी को। और बिल्कुल एवेल्युएट किस लिए करना है, इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए। बिल्कुल, तो आज हम लोग इसी चीज से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं ना कि मैं ही रोशनी डाल देती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद कहेंगे अलिशा से कि वो थोड़ी सी रोशनी डाले, ठीक है। well, तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं इस चीज पे कि किस तरह आप ये देख सकते हैं कि आप जो है ना वो किसी से बेहतर हैं या आप किसी से थोड़ा सा पीछे हैं। मैं इस चीज को ना एक और वे में लेकर जाना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक चीज होती है कि आप जब जिंदगी में आपके पास कोई चीज नहीं होती, या हर इंसान के पास कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि ना जिंदगी सबको बादशाह बना देती है, ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना जिंदगी हमेशा इंसान को फकीर ही रखती है, अकॉर्डिंग टू उमैरा अहमद, हम सबकी फेवरेट राइटर। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये बात बिल्कुल 100%, I mean 200% सच है ये बात। हर इंसान की जिंदगी में ना कोई चीज नहीं होती, किसी न किसी चीज की कमी होती ही है हर इंसान को। किसी के पास सुकून नहीं होता, किसी के पास कोई चीज नहीं होती, तो हर इंसान ऐसा ही होता है। हम ना सिर्फ ये लोगों को देख कर ना एक वो चीज सोच होते हैं कि भाई इस बंदे के पास सब कुछ होगा, हालांकि लोगों के पास नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। तो ये बस ना सिर्फ हमारी एक कह सकते हैं कि खुशफहमी होती है या गलत फहमी होती है। तो जब आप किसी को देखें ना कि कोई आपसे बेहतर है, इस हवाले से कि आपको लगता है कि उसके पास बहुत सारी सहूलियात हैं या उसके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो बस आप ये सोचा करें कि मैं उन लोगों की तरफ देखूं जो मुझसे नीचे हैं। क्योंकि ना जब आप जिंदगी में अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं ना, तो आप हमेशा मायूस रहते हैं, आप अल्लाह से शिकवे करते रहते हैं और आपकी जिंदगी में बड़े सारे मसाइल पैदा होते हैं। आप सिर्फ खुद को नहीं तकलीफ दे रहे होते, अपने से जुड़े लोगों को भी तकलीफ दे रहे होते हैं। और ये चीज ना मैंने बड़ी खुद भी एक्सपीरियंस की है
कि जब आप ना देख रहे होते हैं ना कि यार इसके पास सब कुछ है, इस बंदे के पास सब कुछ है, तो वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। मैंने पर्सनली ऐसे लोग देखे हैं। मीन के ना आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि किसी को अच्छा जोड़ा पहने में देखेंगे ना तो कहेंगे यार इसके पास तो इतना अच्छा जोड़ा है। भाई जोड़ा है तो क्या हो गया, मतलब कि ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि तुम किसी से हसद करने लगो या फिर उस चीज में चले जाओ, इतने इन डेप्थ मतलब चले जाओ तुम, ठीक है। तो ये चीजें भी होती हैं। और कभी भी ये मत सोचें कि ना लोग जो है वो आपसे बेहतर हैं, उनकी जिंदगी में भी कुछ चीजें नहीं होंगी जिस तरह आपकी जिंदगी में नहीं है। तो हमेशा खुद से नीचे देखे। मतलब हम जब छोटे थे ना तो अम्मी ना हमें ये बातें समझाया करती थी कि हमेशा जो है वो खुद से नीचे देखो, ये चीजें करो। अब वो चीज समझ आती है कि बेशक जो अम्मी थी ना वो हमारी एक पर्सनैलिटी जो है ना उसको बना रही थी, और बेशक जो माँ होती है ना वही आपकी शख्सियत को बना सकती है कि आप कैसे इंसान हो, या फिर आप कैसे आदमी बनो, या फिर आप कैसे एक पर्सनैलिटी बनो, आपकी शख्सियत कैसी हो। तो माँ का ना उसमें बड़ा किरदार होता है। तो जब अम्मी हमें ये चीजें समझाती थी ना तो बड़ा ना मतलब एक अच्छा भी लगता था, लेकिन ये चीज होती थी कि भाई क्यों समझा रही है ना ये चीजें, मतलब ठीक है भाई सही है। लेकिन ना अब वो चीज समझ आती है कि बेशक जिस तरह अब हम लोग देखते हैं ना सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये चीजें जो है ना पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं। तो अब वो चीज समझ आती है कि बेशक जो माँ होती है ना वो सबसे बेहतरीन जो है ना वो बच्चे की तश्कील कर सकती है उसकी पर्सनैलिटी की। तो ऐसा करते हैं कि अब चलते हैं आरिशा की जानिब और उनसे कहते हैं कि वो भी थोड़ी सी ना इस पर गुफ्तगू करें। बड़ी अच्छी हमारे यहाँ जो है ना वो आज गुफ्तगू चल तो रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें 4 चांद लगे और भाई जो आरजे है वो आप इस पे बात करें। हाँ जी लिसनर्स, आज रूसा बहुत प्यारी बात करी थी कि हमें खुद से नीचे देखना चाहिए। और मुझे ये एक हदीस भी याद आ गई कि हजूर पाक की हदीस थी कि हमेशा आप लोग अपने से कम हैसियत की तरफ देखा करो। अगर तुम शुक्र अदा करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को देखो जिनको अल्लाह ताला ने तुमसे कम नवाजा है। वैसे अल्लाह ताला ने सबको ही बराबर नवाजा है। जैसा कि अरूसा ने कहा कि एक के पास एक चीज होती है तो दूसरी नहीं होती, और दूसरे के पास एक चीज होती है तो दूसरी नहीं होती। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ है और हर किसी की कोई ना कोई ख्वाहिश है। बट यही बात है कि ख्वाहिशें अगर सारी पूरी हो जाएं तो अल्लाह ताला की इबादत कौन करे। और रूसा कह रही थी कि जो हमारी मदर होती हैं वो हमारी पर्सनालिटी की बेस्ट शेपर होती हैं। और लिटरली मैं इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि मामा हमें बता रही होती हैं और बाकायदा साइंटिफिक लॉजिक से देख के समझा रही होती हैं कि इसकी ये साइंटिफिक लॉजिक है, इसकी ये साइंटिफिक लॉजिक है, इस वजह से ये चीज़ कह रही हूँ। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाह रही थी वो ये थी कि हम लोग ये तो करें कि अपने आप से कम लोगों को देखें, बट हमें ये भी चाहिए कि हम लोग जब दूसरों को देखें कि वो हमसे बेहतर है, सिर्फ ये ना देखें कि भाई वो लोग हमसे कम है या ये हमसे कम है वो हमसे कम है। सिर्फ ये देखेंगे तो हमारे अंदर थोड़ा सा, मैं समझती हूँ कि हमारे अंदर प्राइड का आएगा कॉन्सेप्ट। तो मेरा ख्याल है अपने से कम वालों को देख के हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और अपने से बेहतर को, जिन लोगों को हमने अल्लाह ताला ने हमसे ज़्यादा नवाजा है, जिन लोगों पर अल्लाह ताला की ज़रा ज़्यादा करम नवाजी है, अल्लाह ताला की सब पे बराबर है, पर जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा दुनियावी लिहाज से भी नवाजा है, तो मेरे ख्याल से हमें उन लोगों को देखना चाहिए और उन लोगों से देख के सीखना चाहिए कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया जिस वजह से इन लोगों पर ये नेमतें नाजिल हुई, और फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं। हमें दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए, ठीक, अपने से ज्यादा हैसियत वालों से भी हमें खुद को कंपेयर करना चाहिए, बट हमें उस लिहाज से कंपेयर करना चाहिए कि हम लोग ये देखें कि हम लोग अपने आप को इन जैसा कैसे बना सकते हैं। ये होता है कंस्ट्रक्टिव कंपेयर करना खुद को, कि हम लोग खुद की एडवांसमेंट के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, हसद के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए। इससे हम भी सीखेंगे और इससे हमारी पर्सनालिटी में भी अच्छी तब्दीलियां आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सीधी सी एग्जांपल लेते हैं चलो, कि डिफरेंट जो फिल्म एक्ट्रेसेस होती हैं, ठीक, हम लोगों ने देखा होगा भाई बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन इनका ग्लैमरस होता है, ठीक। तो अब वो आती हैं डिफरेंट टीवी एड्स में, जैसे ये लगा लो, वो लगा लो, एंड ये शैम्पू यूज करो, वो शैम्पू यूज करो, राइट। हम लोग वो शैम्पू यूज करते हैं। हम लोग वो शैम्पू क्यों यूज करते हैं? हम लोग वो शैम्पू इसलिए यूज करते हैं कि भाई वो बता रही होती हैं कि इससे हमारे बाल ऐसे हो गए, हमारी स्किन ऐसी हो गई, तो तुम लोग यूज करो, तुम लोगों की भी ऐसी हो जाएगी। सो वी आर evaluating ourselves on like their perspectives, कि हम उनके ख्याल में उनकी तरफ से अपने आप को evaluate कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं भाई कि अच्छा अगर हम ये चीजें यूज करेंगे तो हम भी उन जैसे हो जाएंगे, फिर हम भी उन जैसे खूबसूरत हो जाएंगे। ये सब करने में कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग खुद को अच्छा करने का सोच रहे हैं, खुद को एडवांस करने का सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं करनी चाहिए।
अगर आप अपने से ऊपर वालों से खुद को कंपेयर करोगे तो आप लोग उनसे हसद करने की बजाय चीजों को सीखो, चीजों को समझो और अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश करो जिसमें किसी का नुकसान ना हो। एक चीज और, अक्सर लोग मेरे ख्याल से क्या करते हैं कि दूसरों का नुकसान करके खुद को या दूसरों के ऊपर पाँव रख के दूसरों की जगह पर जाना चाहते हैं। ये मत करो। हाँ, पर अपने आप को उठाने में कोई हर्ज नहीं है। क्या ख्याल है आपका रूसा इस बारे में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। और बिल्कुल मैंने तो उससे ये नतीजा निकाला है कि बिल्कुल लोगों से हसद मत करें, उनसे रश्क करें और ये दुआ करें अल्लाह ताला से कि जो उसे मिला है अल्लाह ताला अपनी अता से वो आपको भी दे दे। एग्जैक्टली, बिल्कुल कह रही थी। तो बस हमें इस चीज को अपनी लाइफ में जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बस चलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की जानिब इस प्यारी सी और छोटी सी हदीस के साथ जो कि हमारी जिंदगियों को बदल सकती है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रजा में राजी हो जाता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता क्या मिला और क्या नहीं मिला। आते हैं वापस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स। हम वापस आ गए एक और खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक सुनने के बाद, और मैं देख रही हूँ भाई ढेर सारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं। हमें सादिया सुन रही है, हमें आयशा सुन रही है, हमें फरजाना सुन रही है, हमें और भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। बोले भी, बोले बोले, शाबाश। वैसे कमेंट्स मेरे पास काफी सारे आ रहे हैं और माशाल्लाह से आज तो भाई धड़ाधड़ कमेंट्स आ रहे हैं। जबरदस्त लिसनर, जबरदस्त। आप लोगों को शो पसंद आता है। लिटरली यही चीज हमें मजबूर करती है कि हम लोग और अच्छे शो करें, आप लोगों से और ज्यादा बातें करें। यकीन करो मैं तो 15 मिनट पहले पहुंची होती हूँ स्टूडियो इसी चक्कर में कि भाई शो करना है, शो करना है। तो बहरहाल जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ और खूबसूरत समाते हैं जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, तो उनको मेरी जानिब से वेलकम। और उनको बताती चलूं कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग दूसरों को देख के अपने आप को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को वैल्यूएट कर सकते हैं, अपने आप की पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। मेरे ख्याल से दीनी लिहाज से भी हमने इसमें एस्पेक्ट्स ऐड किए और दुनियावी लिहाज से भी। तो आई होप सो आपको ये शो यहाँ से भी आप सुन रहे हैं तो अच्छा लगेगा। तो बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले मैं और रूसा डिस्कस कर रहे थे भाई कि हम लोग अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी ऐसे बंदे से जिसको अल्लाह ताला ने जिस पर थोड़ा सा लाइक दुनियावी लिहाज से उसको कम नवाजा है, तो उनसे हमें अपने आप को कैसे कंपेयर करना चाहिए, और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनियावी लिहाज में हमसे ज़्यादा नवाजा है उन लोगों से हमें अपने आप को कैसे कंपेयर करना चाहिए। और काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही, जैसे कि रूसा ने बताया कि मैं बता देती हूँ हमारी जो टोटल डिस्कशन का अभी तक निचोड़ निकला है वो ये है कि हम लोग अगर अपने से नीचे देखते हैं तो हम लोग शुक्र अदा करना सीखते हैं, और अगर हम लोग अपने से ऊपर देखते हैं तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और अपने आप को भी उस लेवल तक पहुंचाने की मेहनत करते हैं। तो बहरहाल आर्य रूसा, मेरा ख्याल है कि एक चीज और जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमें रोल मॉडल्स तो बनाने चाहिए, बट आपका क्या ख्याल है? हम लोगों को अपने आप को जो हम एवेल्युएट करते हैं वो हमें एवेल्युएट सिर्फ इस बेस पे नहीं करना चाहिए कि भाई ये टीवी एक्टर ऐसी है, ये टीवी मॉडल ऐसी है तो हमें वैसा बनना है, ये टीवी एक्ट्रेस ऐसी है। क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों के जो रोल मॉडल्स आजकल बने हुए हैं वो यही है, मैं बड़ा होके मायरा खान जैसी बनूंगी, मैं बड़ा होके फवाद खान बनूंगा। हम लोग ये तो देखते ही नहीं है भाई कि जो लोग हमारी हिस्ट्री के मेकर्स हैं, जिन लोगों ने हमारी हिस्ट्री को बनाया, जिन लोगों का नाम अभी तक जिंदा है, उन लोगों जैसा कोई नहीं बनना चाहता। जैसे कि मैं एक बार सुन रही थी और एक बार सोच भी रही थी कि हम लोग ये कहते हैं भाई कि फवाद खान जैसा बनूंगा या माहिरा खान जैसी बनूंगी, माहिरा खान जैसी खूबसूरती, लेडी डियाना जैसे बाल और स्टफ। पर कोई ये क्यों नहीं कहता है कि मैं बड़ी होकर हजरत फातिमा की तरह बनूंगी? ये तो कोई भी नहीं कहता है। मेरे ख्याल से हमें उन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए जिन लोगों ने हर इंसानी मुआशरे के लिए और हर इंसानी तबके के लिए एक मिसाल कायम की। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने और बल्कि जबरदस्त, और बिल्कुल सही बात है। इसमें ना हमारे मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है, हमारी माओ का बहुत ज्यादा रोल है। जब माँ ऐसी होती है ना, जब आपकी दरगाह ऐसी होती है ना, जब आपको गोद ऐसी मिलती है ना तरबियत के लिए, तो फिर बेशक आपके रोल मॉडल वही होते हैं जो कि होने चाहिए। और बेशक उन हस्ती जैसा तो बेशक कोई नहीं बन सकता, लेकिन हाँ जो उनका रास्ता है उस पर चल सकता है और उस रास्ते पर चलकर खुद को कामयाब बना सकता है। बेशक आज मैंने थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना थोड़ा दीन और दुनिया को लेकर ना, तो इसका मकसद सिर्फ यही है
कि ना हम ये नहीं कि बहुत ज्यादा ना वो कहते हैं ना कि इंतहा पसंद बन रहे हैं, नहीं। मीन के ना इस चीज का मकसद ये है कि अपनी जिंदगी में ना मायना रवि लेकर चलें, ना दुनिया को इतना पीछे छोड़ दें और ना ही दीन को इतना हावी कर लें, ठीक है ना। क्योंकि इस्लाम कहता भी यही है कि आप दोनों को बराबर लेकर चलो। जब आप बराबर लेकर चलोगे तो आप जिंदगी में कामयाब होगे। और बेशक मतलब ना रास्ता भी यही है। आज की जो हमारी दुनिया है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें ना अगर आप बिल्कुल दुनियादार बन जाओ ना तो दुनिया आपको ठोकर मार देती है। ये एक हकीकत बात है और ये असल भी है। और अगर आप सिर्फ दीन को लेकर साथ चल रहे हो तो दीन कभी भी आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता, क्योंकि हम ना उन चीजों के कायल ही नहीं है ना कि आप बिल्कुल दीन को लेकर चलो और दुनिया को पीछे छोड़ दो। तो हम इन चीजों पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जब दुनिया और दीन की बात आ ही गई है तो एक और चीज को डिस्कस करते हैं इसी तनाजुर में, कि आपको सिर्फ लोगों को इस तरह से नहीं देखना है ना कि कोई आपसे बेहतर है या कोई आपसे कमतर है। एक और चीज को भी लेकर देखे ना। एक और चीज ये होती है कि आप जब किसी को देखो तो उससे कुछ सीखो, ठीक है ना। इस तरह भी खुद को कंपेयर करो। कुछ लोगों से इस तरह कंपेयर करो कि इस बंदे में ये बुराई है, मुझे अपने अंदर ये बुराई नहीं लानी है। और ये भी देखो कि इसके अंदर ये खूबी है और मुझे इसको अपनाना है। भाई मुझे तो ऐसे लोग ना बड़े अच्छे लगते हैं जिनमें कोई खूबी होती है या जिनकी कोई ऐसी बात होती है पर्सनैलिटी की ना जो मुझे ना मतलब अट्रैक्ट कर रही होती है या मुतासिर कर रही होती है ना, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि भाई काश ना ये चीज मेरे अंदर आ जाए। तो उस चीज पे ना मतलब जाहिर बात है इंसान को काम करना पड़ता है। उस इंसान को हो सकता है कि वो चीज अल्लाह की तरफ से अता हो या बेशक उसने भी उस पे काम करके अडॉप्ट किया हो, तो आप भी कोशिश करें कि उस जैसा बने, ठीक है। और कभी भी लोगों की जो बुरी जो होती है ना चीजें या बुरी आदतें होती हैं उनको कभी मत अपनाएं, बेशक वो आपके दोस्त हैं या कोई भी है। क्योंकि ना दोस्ती बड़ी मैटर करती है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई मीन जो दोस्ती होती है ना वो 70% आपकी लाइफ में मीन के 100% भी रखती है, लेकिन अगर आप उसको इतना हावी ना होने दो तो मुझे लगता है कि 70% रोल होता है आपकी दोस्ती का। जैसे आपके दोस्त होंगे ना तो आपकी सोच, आपकी जो चीजें होंगी ना वो भी वैसी होंगी। तो अच्छे दोस्त रखे लाइफ में, जिनकी आदतें अच्छी हों, जिनका किरदार अच्छा हो और जिनकी बातें अच्छी हो, ठीक है। तो जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं ना जिनकी जिंदगी में कोई गोल होता है, कोई मकसद होता है या जिंदगी में जो ना अच्छी चीजों को अपना रहे होते हैं, तो आप में ना बड़ी इंस्पिरेशन आती है। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, तो आई मीन वो पहले ना मेरी जो फ्रेंड है उसकी सिस्टर थी, ठीक है। फिर हमारी बोर्डिंग हो गई बहुत अच्छी और अब तो वो मेरी भी फ्रेंड है, आई मीन बेस्ट फ्रेंड है। तो वो दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दोनों सिस्टर्स। तो जब मैं उसको देखती थी ना कि मतलब वो एक अच्छा काम कर रही थी, एक जबरदस्त चीज कर रही थी, उसके अंदर की खूबी थी, तो मेरे अंदर बड़ा शौक हुआ कि यार मतलब ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज को अपनाया और अब ना मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार वो मेरी दोस्त है, मतलब उसकी वजह से मुझे ये चीज मिली है। और बेशक उसका अजर तो उसे भी मिलेगा, क्योंकि जाहिर बात है जब आपको देखकर कोई शख्स किसी चीज को अडॉप्ट करता है ना तो अल्लाह ताला भी ना खुश होते हैं कि भाई तुमने ये चीज की ना तो तुम्हें देखकर मेरे दूसरे बंदे ने भी की। तो जब ये चीज होती है ना तो अल्लाह ताला आपको भी उसका अजर देते हैं। तो अलिशा आप क्या कहेंगी इस चीज पे ना कि हमें लोगों की सिर्फ ये चीज नहीं दिखनी चाहिए कि ना वो कमतर है या बरतर है, बल्कि ये भी देखो कि उसमें क्या अच्छी चीज है और क्या बुरी चीज है। अच्छों को अपनाओ और बुरों को छोड़ दो। एग्जैक्टली यही चीज। और लोग क्या करते हैं मेरे ख्याल से कि लोग एक बंदे में बुराई देखते हैं तो उसको कहते हैं भाई ये तो बंदा ही ऐसा है, दूसरे बंदे में खूबी देखते हैं तो ये वो लोग कहते हैं ये तो ऐसा है। आप लोग दूसरों की खूबियां अपनाओ, दूसरों की बुराइयां मत अपनाओ, ठीक है। और जब आप दूसरों की खूबियां अपनाओगे और बुराइयां छोड़ोगे तो आप सोचो आपकी अपनी पर्सनैलिटी खूबियों का एक ढेर बन जाएगी, ठीक है। खामियां नहीं होंगी, खूबियों का ढेर हो जाएंगी और इसी चीज से आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाएगी। आप अपने आप को भी एक अच्छी तरह से अच्छी पर्सनैलिटी में ढाल सकोगे। बाकी इसमें ढेर सारी बुक्स भी होती हैं मेरे ख्याल से जो कि रिकमेंड की जा सकती हैं, जैसे कि बहरहाल वो आपको मैं करूंगी रिकमेंड शो के एंड पे, क्योंकि एंड वाली चीज तो फिर हमेशा अच्छी होती है ना, और सबसे अच्छी चीज आखिर में ही आपको बताई जाती है, तो वो आपको मैं एंड में बताऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं एक खूबसूरत से सॉन्ग की जाने। सॉन्ग से वापस आते हैं तो आप लोगों से करते हैं मजीद अच्छी अच्छी बातें। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक। हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर वापस और टाइम जा रहा है अपने खत्म की जा रहा है। वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता और बेशक ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। बिल्कुल गुजर तो जाता है, लेकिन अच्छा हो कि वो अच्छा होकर गुजरे और आपको याद रहे अच्छी यादों की सूरत में। तो जिस तरह अलिशा कह रही थी कि हम आपको ना कुछ बुक्स बताएंगे जिनको आप पढ़ सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना इम्प्रूव किया है ना मैंने अपनी पर्सनैलिटी को, वो मैंने किताबों से किया है। किताबें आपकी सबसे बेहतरीन साथी होती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, या फिर ये ना जब आप
स्कूल में वो लिख रहे होते हैं ना, मजमून लिख रहे होते हैं, तो उसमें आप लिखते हैं कि या बुक्स आर ग्रेट कंपेनियंस एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, बट वो सिर्फ लिखने की बात नहीं होती है। सच्ची में किताबें वाकई आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, और मुझे लगता है कि इंसानों से भी अच्छी दोस्त होती हैं किताबें। और जो किताबें होती है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, वो आपको बहुत कुछ बता के जाती हैं, मतलब ना आपको वो अपने अंदर ले जाकर ना एक पूरी दुनिया दिखा रही होती हैं। वो आपको ना शायद अपना फ्यूचर भी दिखा रही होती है कि अगर आप फ्यूचर में इस हालत में फंस जाओ तो आपको क्या करना है, और आपको अपनी हदूद कैसे बनानी है, आपको जो आपकी कहते हैं ना हदें होती हैं वो कैसे मुतय्यन करनी है। तो किताबें बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं। तो मुझे लगता है कि ना अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहते हो तो आप खुद रिसर्च करो कि आपको किस तरह की किताबें पसंद है, उस तरह की किताबें पढ़ो। और जैसे कि मैंने बताया गया ना, उमैरा अहमद की आज बात हो रही थी हमारे पहले शो के स्टार्ट में, तो मुझे लगता है ना वो बड़ी अच्छी राइटर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं उन्होंने। अगर आप जाके उनकी किताबें पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ना उनकी किताब है एक अक्स बाय उमैरा अहमद, आप ना उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि ना उस किताब में सीखने के लिए बड़ा कुछ है, आपको बहुत कुछ बताती है वो किताब। और इनफैक्ट ना मतलब मैं ना मेरी एक चीज है कि मैं ना मुतासर नहीं होती ना, मतलब जो ऐसे ना फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, बट या जो उसमें जो कैरेक्टर्स है ना वो आपको वाकई मुतासर करते हैं सच्ची में। तो आप ना मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार वो किताब जरूर पढ़ेगा, खरीदिएगा। बल्कि आप तो खरीदने की जरूरत भी नहीं है, यूट्यूब पे मिल जाती हैं, और इसके अलावा क्रोम पे मिल जाती हैं, डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाती हैं पीडीएफ में। तो आप जरूर उस किताब को पढ़िएगा। तो अलिशा, आप कौन सी किताब रिकमेंड कर रही थी? जनाब, रिकमेंड करने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, बट अभी जब मैं ब्रेक पे गई तो मेरे जहन में आया कि सबसे अच्छी किताब जो हमें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाए, जिससे हमारी हर चीज अच्छी हो जाए, वो एक ही है कि हम लोग कुरान मजीद पढ़ें। क्योंकि कुरान मजीद में ऐसे तरीके हैं, अगर आप उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें तो आप लोग उसमें देखेंगे कि उसमें हमें इस तरह से गाइड किया गया है कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाती है, हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी हो जाती है, और हमारी आखिरत भी समझ जाती है। तो अगर आप कुरान मजीद की डिफरेंट आयात देखें, जैसे मैंने डिफरेंट आयात पढ़ी थी जिसमें हमें बताया गया था कि आप लोगों को बात किस तरह करनी है, आप लोगों को चलना किस तरह है, आप लोगों को दूसरों से किस तरह देखना है, दूसरों की तरफ किस तरह सोचना है। तो आई थिंक कुरान मजीद इज द बेस्ट बुक दैट वी कैन रीड, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से खुद को कर सकते हैं मैनेज कुरान मजीद पढ़ के। बाकी इसके अलावा और ढेर सारी किताबें हैं, जैसे कि मैं एक किताब रेकमेंड करती हूँ द अल्केमिस्ट। उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि आपको मेहनत कैसे करनी है। फिर एक बुक थी मुझे बहुत पसंद है, उस बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज। ये स्पेंसर जॉनसन की है। ये छोटी सी बुक है, बट इसमें बताया गया कि आपको चेंज के साथ साथ अडॉप्ट होना होता है। तो ये कुछ किताबें थी। बहरहाल एक चीज जो अभी अभी मेरे जहन में आई वो ये कि आप लोग अगर खुद को एवेलुएट कर रहे हो, ठीक, अब आप लोग तैयार हुए हो, तो लोगों से अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने ओपिनियन लेते हैं, हाय मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको ये ओपिनियन सिर्फ अपने वालिदैन से लेना चाहिए और किसी से नहीं। क्योंकि अगर आप बाहर किसी से ओपिनियन लोगे तो या तो अगर आपके दोस्त हुए, ठीक, तो वो आपका दिल रखने के लिए कहेंगे कि आप अच्छे लग रहे हो, और जो लोग आपसे जेलस होंगे वो आपको खामखा की टेंशन देंगे। हाँ, अगर आपके कुछ फेथफुल दोस्त हैं जिनको आपको यकीन है कि वो आपका दिल नहीं रखेंगे, तो आप उन्हें कह दो प्रॉपर कि आप हमारा दिल ना रखो, हमें प्रॉपर बताओ, ठीक, तो वो बेस्ट है। बाकी आपकी वालदा हमेशा आपको बेस्ट ओपिनियन देती हैं, कभी आपको ये नहीं कहेंगे आपका दिल रखने के लिए कि आप अच्छे लग रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका उनका बेटा असल में या उनकी बेटी असल में कैसी लग रही है और वो उसको और प्यारा कैसे कर सकती हैं। तो बहरहाल किसी भी बाहर के बंदे से आप अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में कॉम्प्लीमेंट्स मत लो, ठीक है, सिर्फ अपने घर वालों से लो। और एक और बात, सिर्फ अपने घर वालों के ही कॉम्प्लीमेंट्स पे आप लोगों ने ट्रस्ट करना है। बाहर के लोग अक्सर, स्पेशली लड़कियों को, क्या कहते हैं, ओ माई गॉड यू आर सो ब्यूटिफुल, ओ माई गॉड यू आर सो, और इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं। तो उस समय लड़कियां क्या करती हैं झांसे में आके, तो भाई अपने आप को इस तरह से मत करो, ये खुशामद है आप लोगों की, आप लोगों को बहुत बुरी तरह फंसाया जाता है। तो ये चीज़, क्योंकि लड़कियां इस तरह दूसरों के बिहाफ पे अपने आप को एलिवेट करती हैं, और जो लोग बहुत ही मक्खन लगा रहे होते हैं उनके चक्कर में आके तो फिर सत्यानाश हो जाता है उनका। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए। बहरहाल हमारे पास बहुत ढेर सारे कमेंट्स भी आ गए हैं, बट मैं चाहूँगी कि आज जो हमारे कमेंट्स हैं वो आरजे अरूसा बोले। तो अरूसा बताइए किन किन के कमेंट्स आए हैं और क्या कह रहे हैं लोग।
जी बिल्कुल हमारे साथ हैं सवेरा, इसके अलावा हमारे साथ हैं हिजाब और नादिया भी हमारे साथ हैं। तो आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम लोग वो भी शामिल करते हैं, लेकिन वक्त क्योंकि इजाजत नहीं देता है इस बात की, और हमें जो है वो आपसे इजाजत दरकार होगी। और जैसे कि अलिशा ने कहा कि कुरान मजीद तो बेशक सबसे बेहतरीन किताब है, ना सिर्फ उसमें किस्से हैं बल्कि वो हमारा माजी हाल और मुस्तकबिल सब कुछ है। तो भाई चलते हैं अब आपसे इजाजत की जानिब, और पता ही नहीं चला कैसे वक्त गुजर गया। तो इसी मैसेज के साथ जो है ना वो आपसे चाहेंगे इजाजत कि अच्छा सोचें और अच्छा करें, और लोगों के साथ भी अच्छा करें ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। तो मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे 9 PM। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट लिसनर, आरजे रूसा चली गई है और अब मुझे भी जाना है। जाने से पहले स्टूडियो को लॉक भी लगाना है। और भाई देखो, मैंने कहा था आप लोगों के साथ साथ रहेगा 1 घंटे का, भाई 1 घंटा हो भी गया, समझ ही नहीं आई। इतनी जल्दी गुजर जाता है ना यार 1 घंटा, क्या यार बहुत जल्दी गुजरता है ना। अगली बार कुछ करेंगे ना, ऐसा करते हैं टाइम मशीन वगैरह का बंदोबस्त करते हैं भाई, टाइम रोक देते हैं। काश ये हमारे बस में होता, बट अनफॉर्चुनेटली ये मामला अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। तो अभी दीजिए आरजे अलिशा अपनी होस्ट अपनी दोस्त को इजाजत। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे किसी और टॉपिक, किसी और मजेदार सी चीज के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, आप लोगों से करेंगे मजीद गुफ्तगू। टिल देन टेक केयर, अल्लाह निगहबान।